हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायो रूट्स में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो विद दिस होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। और शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक टॉपिक्स या कुछ वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं जो कि हम इस चैप्टर में यूज करेंगे और हमने पहले भी कई बार नाम इनका सुना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लैंड्स क्या होती हैं। देखिए, ग्लैंड बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जो हार्मोन्स बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी पार्ट अगर हार्मोन बना रहा है तो उसे हम किसकी तरह कंसीडर कर रहे हैं? ग्लैंड की तरह। अब वो पार्ट एक ऑर्गन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पिट्यूटरी है ना। पिट्यूटरी हमारी बॉडी के लिए एक ऑर्गन है जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेट रखता है, बट क्योंकि उसके अंदर हार्मोनल फंक्शन भी है, दैट इज व्हाई इट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ ग्लैंड डिस्पाइट द ऑर्गन। इसके अलावा टिश्यू, अगर हम बात करें कि क्या हमारी बॉडी में कोई ऐसा टिश्यू है जो कुछ हार्मोन्स बनाता है, तो यस, फीमेल बॉडी में जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूं तो वो हो जाएगा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है? ये यूट्रस की वॉल होती है। जो यूट्रस है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में यहाँ पर हार्मोन्स जनरेट होते हैं। जैसे कि हार्मोन्स का आपने नाम सुना होगा, प्रोजेस्टेरोन। तो वो हार्मोन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? एंडोमेट्रियम, है ना। इसके अलावा सेल्स, क्या बॉडी में सेल हैं जो ऐसे मतलब हार्मोनल फंक्शन परफॉर्म करते हैं? जवाब है यस। तो बॉडी के फैट सेल जिन्हें हम कहते हैं एडिपोस सेल्स, इन्हें एडिपोस टिश्यू कंबाइनली कह सकते हैं ना। ये भी क्या बनाते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं। तो ग्लैंड होने के लिए आपको शर्त क्या पूरी करनी है? हार्मोन्स बनाने वाला कोई भी पार्ट होना चाहिए। वो पार्ट बहुत छोटा एक सेल भी हो सकता है या कंप्लीट एक ऑर्गन भी हो सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन, हम यहाँ पर ग्लैंड को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या बेसिकली हम कहते हैं ग्लैंड तीन तरह की होती हैं। सबसे पहली ग्लैंड्स की जो कैटेगरी हमने बताई वो बताई एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में सिंपल होता है कि इन ग्लैंड्स में कोई डक्ट नहीं होती। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड। ये ग्लैंड है, कोई डक्ट नहीं है। ठीक है, अब ये जो भी अपना प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को किस में डालते हैं? ब्लड में डालते हैं। क्योंकि जैसे कि ये ग्लैंड है, इसने लेट अस से दिस स्टार शेप इज अ हार्मोन। इसने इस हार्मोन को बना के किसमें डाला? ब्लड में, ताकि ये हार्मोन ब्लड में ट्रेवल करता हुआ इवेंचुअली अपने टिश्यू तक, जिसके लिए इसको बनाया गया, वहां तक पहुंच जाए। तो दूर इनका टारगेट ऑर्गन है, जहां पर इनको अपना हार्मोन पहुंचाना है वो थोड़ा दूर है। तो ये वहां तक अपने हार्मोन को ब्लड की सहायता से पहुंचाते हैं। अलग से इनके पास कोई अपना तरीका नहीं होता। सच ग्लैंड्स आर कंसिडर्ड एज इंडोक्राइन ग्लैंड। नाउ लेट अस मूव ऑन सेकंड ग्लैंड, जो है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो बिल्कुल इसके विपरीत है। ऐसे ग्लैंड में क्या है? ये अपने प्रोडक्ट्स को डक्ट के थ्रू डायरेक्टली पहुंचा देते हैं उस ऑर्गन तक जिस ऑर्गन तक इसको पहुंचाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने अपने पास एक डक्ट बनाई, दिस इज डक्ट, एक ट्यूब बनाई। इस डक्ट के अंदर सिक्रीशन अपना हार्मोन डाला, हार्मोन इस डक्ट के थ्रू डायरेक्टली उस ऑर्गन तक पहुंच गया जिसके लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना है कि हार्मोन या बायोकेमिकल ये सेल के सरफेस पे छोड़ा जाता है। सेल के सरफेस पे, फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो हमारे पसीने की ग्रंथियां होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स हो सकती हैं, लैक्रिमल आंसू की जो ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड के सिक्रेशन सीधा सरफेस पे आते हैं। सेल्स या ऑर्गन के टिश्यू के एकदम सरफेस पे इनका सिक्रेशन पहुंचता है, डीप नेटवर्क में नहीं जाना होता है। वाइल एंडोक्राइन का सरफेस की जगह डीप इनसाइड द टिश्यू जाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पिट्यूटरी, है ना। पिट्यूटरी का नाम लिखा जा सकता है। हमसे बोला जाए कि एक्सोक्राइन, तो जैसा मैंने बताया लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड यानी कि आंसू वाली ग्रंथि, या हम लिख सकते हैं स्वेट ग्लैंड, है ना, ऑयल ग्लैंड्स। फिर आते हैं हेट्रोक्राइन पे। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? तो जिनमें दोनों के फंक्शन हो, जो किसी ऑर्गन या टिश्यू के लिए ब्लड का यूज करें और किसी के लिए डक्ट का यूज करें।
क्या ऐसी भी ग्लैंड होती हैं बॉडी में? बिल्कुल होती हैं। ऐसी ग्लैंड जैसे कि पेनक्रियाज है ना, अग्नाशय जिसे हम कहते हैं। तो पेनक्रियाज इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड जिसके अंदर दोनों फंक्शन है। कौन कौन से दो फंक्शन है? एक एंडोक्राइन वाला फंक्शन भी है और एक कौन सा है? एक्सोक्राइन वाला फंक्शन भी होता है। एक ही ऑर्गन के लिए दोनों फंक्शन आमतौर पर नहीं है। एक ही ऑर्गन पे या तो एक्सोक्राइन या तो एंडोक्राइन, बट ओवरऑल इसके अंदर दोनों तरह के फंक्शन पाए गए, इसीलिए इसे क्या कहा गया? हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा गया। ठीक है, तो ग्लैंड की तो बात हो गई, तीन तरह के हैं। इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर। डाइजेशन में थोड़ा बहुत हेटेरोक्राइन्स के बारे में बताया जाता है, बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द सिस्टम। एक्सोक्राइन भी यहाँ पे हमें बात ज्यादा नहीं रखनी है। नाउ सेकंड चीज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? नाम तो बहुत कॉमन है, इसका हमने सुना है। हार्मोन्स की डिस्कवरी पहली बार की थी अर्नेस्ट हेनरी स्टार्लिंग। कई जगह इनका नाम आपको एच स्टार्लिंग या अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग के नाम से मिल जाएगा। ये जो डिस्कवरी हुई है बेटा, ये हुई है 1902 में। कौन सा हार्मोन? तो हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन एक हार्मोन है जो कि इंटेस्टाइन, जो क्या कहते हैं, डाइजेशन में इंटेस्टाइन होती हैं, उसके द्वारा बनाया जाता है। और ये सिक्रेटिन पेनक्रियास के पास जाता है ताकि पेनक्रियास के सेल्स को स्टिमुलेट करके पीएच को रेगुलेट कर सके और भी कई तरह के हार्मोन्स को बनवा सके। उस टॉपिक में भी हम नहीं जाते हैं, बट फर्स्ट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट एच स्टार्लिन इन 1902 एंड द नेम ऑफ हार्मोन इज सिक्रेटिन। नाउ हम बात करते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं सबसे पहले ताकि आप लोग भी साथ साथ लिख सको। Hormones are biochemicals। अब बायोकेमिकल जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में बनने वाले केमिकल, उन्हें क्या बोला गया? बायोकेमिकल्स। हॉर्मोन्स आर बायोकेमिकल्स विच ट्रेवल्स थ्रू ब्लड। किसके थ्रू ट्रेवल करता है? ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है। एंड प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा बनाया गया? ग्लैंड। प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके अलावा हम एक बात और लिखेंगे कि हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स exert their effect, वो अपना प्रभाव कहां दिखाते हैं? exert their effect at some point distance या far, कुछ भी लिख सकते हैं। from, कहां से? from where they produced। मैं इसको सिंपली आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि पिट्यूटरी ने एक हार्मोन बनाया ADH किडनी के लिए, है ना, रास मैकेनिज्म में इसका हमने नाम सुना है। तो पिट्यूटरी ने जो हार्मोन बनाया था वो बनाया है कहीं दूसरी जगह पे काम करने के लिए। तो हार्मोन सेम है, जो किसी एक जगह पे बनते हैं उन्हें ब्लड में डाला जाता है, वो किसी दूसरी जगह पे जाकर के अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दीज आर द हार्मोन, दे आर बायोकेमिकल्स। ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हार्मोन्स भी तीन तरह के होंगे। तीन तरह के कौन कौन से होंगे? सबसे पहला जो हम हार्मोन्स का नाम देखेंगे वो होगा हमारा एंडोक्राइन हार्मोन। एंडोक्राइन हार्मोन्स। फिर वहीं पर दूसरे हार्मोन्स की जो कैटेगरी है वो है पैराक्राइन हार्मोन्स। वो कौन सी हैं? पैराक्राइन हार्मोन्स। और लास्ट जो हम बात करेंगे ऑटोक्राइन्स के बारे में। दीज आर ऑटोक्राइन हार्मोन्स। क्या होते हैं? बहुत सिंपल हैं, एक एक करके बात करते हैं। देखो एंडोक्राइन हार्मोन्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक ग्लैंड होगी और हमारे पास में एक टारगेट टिश्यू होगा जहां तक हमारे हार्मोन को जाना है। ठीक है। इस ग्लैंड से वहां तक अगर आपको जाना है तो आपको ब्लड की सहायता लेनी होगी। विद द हेल्प ऑफ ब्लड जो हार्मोन है वो अपना सिक्रीशन डालेगा ब्लड में और सिक्रीशन कहां तक पहुंचेगा? इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। अगर कोई हार्मोन इस तरह से काम करता है तो वो हार्मोन होता है एंडोक्राइन हार्मोन।
वहीं पर अगर हम बात करें कि व्हाट इज पैराक्राइन हार्मोन, तो पैराक्राइन हार्मोन में क्या होगा, जो ग्लैंड होगी उसमें और जो इफेक्टर ऑर्गन है इसमें इतनी दूरी नहीं होती जितनी कि आमतौर पे आपको इसमें एंडोक्राइन वाले में दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्मूथ मसल टिश्यू है जो इस ग्लैंड से कुछ दूरी पर मौजूद है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस जो होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है ना, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ऐसे इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ये सेल्स हैं और ये क्या है, ग्लैंड है। तो ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन इस स्पेस के थ्रू किसको पहुंचा दिया, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा दिया। तो जो खाली इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है ना उसे कह रहे हैं, उसमें से ये ट्रैवल करके कहाँ गया, इफेक्टर ऑर्गन तक। लास्ट चीज क्या है, ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन में क्या होगा, देखो जो ग्लैंड होगा वो हार्मोन अपने खुद के लिए बनाएगा। अपने खुद के लिए जरा हार्मोन क्यों बनाएगा, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो जैसे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी में आप इसको डिस्कस करोगे 12th क्लास में, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एंडोक्राइन या ऑटोक्राइन जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक सेल होता है बी सेल, तो यहाँ पे सेल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर हो सकते हैं, ठीक है, दीज आर बी सेल रिसेप्टर, क्योंकि इस सेल का नाम है बी सेल या बी लिम्फोसाइट। तो उस सेल के अपने खुद के ऊपर कुछ रिसेप्टर है, सरफेस रिसेप्टर, जिन्हें बी सेल रिसेप्टर, BCR शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, BCR यानी कि बी सेल रिसेप्टर है। अब इस बी सेल रिसेप्टर को जब तक हम एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक बी सेल एंटीबॉडी बना नहीं सकता। तो क्या होता है ना कि जो बी सेल है वो बी सेल खुद एक हार्मोन बनाएगा ऐसा, और ये हार्मोन इसके खुद के सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे आने के बाद में इसका स्टिमुलेशन जो है, जब ये सरफेस एक्टिवेट होगा तब इसके बायोकेमिकल चेंज होंगे और बी सेल के न्यूक्लियस में, इसके न्यूक्लियस में जो डीएनए मौजूद है उसके अंदर कुछ भी जो भी मशीनरी वर्क करनी है वो मशीनरी एक्टिवेट होगी। सेंट्रल डोग्मा के थ्रू यहाँ एंजाइम या एंटीबॉडी बनने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो पाएगा। तो अपने खुद के लिए बनाए गए हार्मोन्स जो खुद के सरफेस के सेल रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, ऐसे हार्मोन्स की कैटेगरी कौन सी होती है, ऑटोक्राइन होती है। इस चैप्टर में ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो हम एंडोक्राइन की बात करेंगे, है ना, किसकी बात करेंगे, एंडोक्राइन्स की। और अगर हार्मोन्स की बात करें तो वो भी कौन सी बात की जाएगी, एंडोक्राइन्स की। थोड़ी बहुत चीजें मैंने आपको आपके टॉपिक से हट के बताई हैं ताकि ओवरऑल हमको नॉलेज हो सके। तो इतना आप अच्छे से एक बार समराइज करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।